हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल वेब मित्र। आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट ईपीएफओ सीरीज के एक और नए टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अभी पीएफ ऑफिस ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही डायनामिक चेंज करा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी भी कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना जो पीएफ एक्ट में कवर्ड होती है, उसे नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख से पहले अपने प्रीवियस मंथ का पीएफ जमा करवाना होता है। और जो कंपनी ऐसा नहीं करती है वो डिफॉल्टर के कैटेगरी में आ जाती है और इस टाइप के कंपनीज का पीएफ ऑफिस के द्वारा इंस्पेक्शन भी करा जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी पीएफ ऑफिस ने एक डायनामिक चेंज करते हुए इस टाइप के इंस्पेक्शन को डिजिटल माध्यम से करने का निर्णय ले लिया है। हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने ई इंस्पेक्शन लॉन्च कर दिया है। वैसे तो ई इंस्पेक्शन की अनाउंसमेंट 1 नवंबर 2019 को ही हमारे लेबर मिनिस्टर ने कर दिया था, बट कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स करने के बाद अब ये फाइनली इम्प्लीमेंट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई इंस्पेक्शन किन कंपनीज का होना है। हम ये भी जानेंगे कि कंपनीज कैसे अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पर ही कुछ डिटेल्स भरकर अपना ई इंस्पेक्शन करवा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ई इंस्पेक्शन का अनाउंसमेंट हमारे लेबर मिनिस्टर द्वारा 1 नवंबर 2019 को ही कर दिया गया था। इसके बाद ईपीएफओ ने पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर रीजनल ऑफिस करनाल और आगरा में इसे इम्प्लीमेंट करा। इन पायलट प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल होने के बाद अब इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि किन एस्टैब्लिशमेंट्स का ई इंस्पेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में ये बता दिया है कि इंस्पेक्शन उन एस्टैब्लिशमेंट्स का होगा जिन्होंने जनवरी 2020 तक 7 से 12 महीनों तक डिफॉल्ट किया है। यानी जिन कंपनीज ने जनवरी 2020 तक लगातार 7 से 12 महीनों का पीएफ नहीं जमा कराया है, उन कंपनीज को एम्प्लॉयर पोर्टल पर ई इंस्पेक्शन का नोटिस चला गया है। साथ ही इन सभी कंपनीज को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी इस संदर्भ में मैसेज चला गया है। इन सभी स्टैब्लिशमेंट्स को अपने एम्प्लॉयर पोर्टल के माध्यम से ही अपना ई इंस्पेक्शन करवाना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि एक कंपनी जिसे ई इंस्पेक्शन का नोटिस ऑनलाइन ही मिल गया है, वो अपना नोटिस कहाँ देख सकता है और कैसे वो अपने एम्प्लॉयर पोर्टल से ही बहुत ही आसानी से अपना ई इंस्पेक्शन करवा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका एक ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको एम्प्लॉयर पोर्टल पर ऊपर में क्विक लिंक्स होते हैं। आपको एस्टैब्लिशमेंट क्विक लिंक में जाना है। एस्टैब्लिशमेंट में क्लिक करने के बाद जो सबसे नीचे आप देखो तो आपको दिखेगा ई इंस्पेक्शन नोटिस। ई इंस्पेक्शन नोटिस पे आपको क्लिक करना है। ई इंस्पेक्शन पर क्लिक करते ही जो आपका वेब पेज खुलेगा, उस पर आप देख पाओगे कि जितने भी ई इंस्पेक्शन के नोटिसेस आपके एस्टैब्लिशमेंट को आए हुए हैं, वो एक टेबुलर फॉर्म में एक के बाद एक लिखे रहेंगे। वहां पर आप देख पाओगे इंस्पेक्शन आईडी दिया रहेगा, एस्टैब्लिशमेंट आईडी, एस्टैब्लिशमेंट नेम और डिफॉल्ट पीरियड। डिफॉल्ट पीरियड का मतलब है किस पीरियड के लिए पीएफ ऑफिस आपको डिफॉल्टर मानती है, यानी आपने पीएफ किस पीरियड के लिए जमा नहीं कराया है। फिर आपको नोटिस डेट दिखेगा, यानी किस डेट को इंस्पेक्शन का नोटिस जनरेट हुआ है पीएफ ऑफिस के द्वारा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जो दिखेगा वो है लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड, यानी कि कौन से तारीख तक आपको इसका रिस्पॉन्स पीएफ ऑफिस को भेजना है। यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स का स्टेटस दिखेगा और लास्ट में आप देखो तो एक बटन दिखेगा जिस पे रिस्पॉन्ड लिखा हुआ है। बेसिकली इस पीरियड के नोटिस के लिए यदि आपको रिस्पॉन्ड करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। रिस्पॉन्ड पर क्लिक करते ही आप देखोगे कि एक पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें बहुत सारी चीजें ऑटो पॉपुलेटेड रहेगी, यानी पहले से भरे रहेगी, जैसे इंस्पेक्शन आईडी, पीएफ कोड, एस्टैब्लिशमेंट नेम, ई नोटिस डेट, आपका लिन नंबर, एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस, ये सारी चीजें पहले से ही भरे रहेंगी। और आपको यहाँ पे आप फिर से देख पाओगे किस पीरियड के लिए आपको डिफॉल्टर माना जा रहा है, यानी डिफॉल्ट पीरियड। अब आपको डिसाइड करना है इस पीरियड में आपके द्वारा जो डिफॉल्ट हुआ है उसका कारण क्या है, वो आपको नीचे भरना है। यदि किसी भी पीरियड में आपके द्वारा पीएफ नहीं जमा कराया गया, उसका एक कारण तो ऐसा हो सकता है कि आपकी संस्था ही उस टाइम बंद थी, यानी आपकी कंपनी उस टाइम बंद थी, जिस कारण आपने किसी भी एम्प्लॉय को उस टाइम रोजगार दिया ही नहीं और फिर इसी कारण आपने पीएफ जमा नहीं कराया। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि ऐसा केस होता है जब आपके यहाँ काम नहीं हुआ हो, नो वर्क के केस में मिनिमम चार्जेस फिर भी भराए जाने होते हैं। एनीवेज, यदि हम मान लें कि संस्था अपने आप को क्लोज घोषित करना चाहती है तो वो अपना स्टेटस में क्लोज भी डाल सकती है, लेकिन यदि क्लोज वो चुनती है तो उसके बाद ही उसके 2-4 चीजें और भरनी होंगी, जैसे कि किस टाइप का क्लोजर है, वो किस कैटेगरी का क्लोजर है, परमानेंट है या टेम्परेरी, यानी सिर्फ इस डिफॉल्ट के पीरियड थोड़े दिनों के लिए बंद हुई थी आपकी कंपनी या हमेशा के लिए बंद ही हो गई है। जो भी आप भरते हो उसका आपको रीजन यहाँ फिल करना होगा और आगे चल के आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी भरना होगा। तो ये सारी चीजें ड्रॉप डाउन की मदद से आप भरोगे, जैसे कि वर्किंग स्टेटस, कैटेगरी ऑफ क्लोजर यानी परमानेंट या टेम्परेरी,
डिटेल्स रिगार्डिंग क्लोजर, यानी क्लोजर के बारे में आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ कुछ आप टेक्स्ट भर सकते हो। यहाँ पे आप रिमार्क्स लिख सकते हो, जैसे स्ट्राइक के कारण बंद हुआ हो, या कोई भी रीजन हो, या पावर फेलियर हो, या नेशनल कैलामिटी, जिस भी कारण से आपका क्लोज हुआ है टेम्पररी या परमानेंट, वो आप यहाँ भर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वेब पेज पे क्या दिखता है। ये यानी कि बेसिकली जो आप क्लोजर बता रहे हो वो कब से कब तक क्लोज रहा है, वो भी यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके आप डेट भरोगे, क्लोजर फ्रॉम यानी कब से आपकी संस्था बंद हुई, क्लोजर अप टू कब तक बंद रही। ये सिर्फ डिटेल डालने से नहीं होगा, इसका आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी भरना है। वो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन से विवरण भरेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको ओनली पीडीएफ फाइल्स लेस देन 1 MB, यानी 1 MB से छोटे साइज वाले आपको पीडीएफ फाइल यहाँ अपलोड करने हैं। पीडीएफ का जो नेम रहेगा उसका भी यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है, किस प्रकार से आप उसको रीनेम करेंगे, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट करते हैं उन सब का टोटल जो साइज है वो 5 MB से कम रहना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है वहाँ पे लिखे 1 2 3, अपलोड करने से पहले आपको इसे पढ़ लेना है। नीचे आप देखोगे आपको यहाँ लिखा रहेगा प्रोबेबल डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी मान लो कि कोई आपका ड्यूज बनता है जो कि आप खुद ही यहाँ डिक्लेयर करोगे, तो उसका कब तक आप डिपॉजिट करोगे, क्या आपका संभावित समय है, वो आपको खुद ही यहाँ भरना है। यानी जमा करने की संभावित तिथि आप यहाँ खुद डालोगे। दूसरी बात, जो भी ड्यूज बनता है, जो आप तारीख यहाँ बता रहे हो, वो आप एक ही बार में जमा करोगे या इंस्टॉलमेंट में, ये सुविधा भी दी गई है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है, फुल या इंस्टॉलमेंट। यदि आप इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करते हो तो कितने इंस्टॉलमेंट आप दोगे वो भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कि आप 1 साल तक दोगे 12 इंस्टॉलमेंट में, तो आप यहाँ 12 लिख सकते हो। बेसिकली पीएफ ऑफिस ने ये बहुत ही अच्छा करा है कि आपको ये भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट में जमा कराओ। तो आप जब ये डिटेल भर देते हो, फिर आगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन क्या है। नेक्स्ट स्क्रीन ये है मंथ वाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपका डिफॉल्ट हुआ है आप खुद डिक्लेयर करोगे कि मंथ वाइज कितना ड्यूज आपका बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वेज मंथ लिखा हुआ है 12/2016, तो 12/2016 में पहले तो ये क्लोज है कि ओपन है, ये आपको लिखना है। दूसरी बात, ये आपको डिक्लेयर खुद ही करना है कि कितने लोग काम कर रहे थे, कितना वेज था, कितना एम्प्लॉय शेयर हुआ, कितना एम्प्लॉयर शेयर हुआ, टोटल योग कितना होता है। फिर जैसा कि आप जानते हो पीएफ ऑफिस के जब आप चालान बनाते हो तो 5 अकाउंट से पैसे जाते हैं, अकाउंट 1 2 10 21 22। तो ये 5 अकाउंट्स दिए हुए हैं, जितना भी आपका ईपीएफ है उस हिसाब से आपको इन सब में भरना है। यहाँ ग्रैंड टोटल रहेगा और खुद ये डिक्लेयर करना है कि ड्यूज कितना है, डिपॉजिट कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर में आपका ड्यूज लिखा हुआ है किसी वेज मंथ के लिए, नीचे डिपॉजिट लिखा हुआ है, फिर बैलेंस दिया हुआ है, यानी कितना आपका बकाया बनता था, कितना आपने जमा करा दिया, कितना आपका बैलेंस है, अभी भी जमा कराना बाकी रह गया, सब आपको खुद ही भरना है। ये सारी चीजें आप डिक्लेयर कर देते हो। उसके बाद आपको यहाँ सेव डिटेल्स में जाना है, यानी जो भी आपने भरा उसको सेव आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि आपको वापस सब रीसेट करना है, मिटाना है, तो आप कैंसिल या रद्द पे भी क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप भर दे हो, आप चेक कर चुके हो, तो आपको सेव पे क्लिक करना होगा। आप सेव क्लिक करोगे, सेव क्लिक करते ही आपका जो भी है वो एक पीडीएफ फॉर्म में रिपोर्ट बन जाता है, ये आप देख पा रहे हो। यदि आप चाहो कि आपने क्या भरा है वो उसको क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप देख भी सकते हो कि क्या आपने रिपोर्ट बनाया, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कि आपने, आप देख भी सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा रिस्पॉन्स सेव्ड, यानी स्टेटस में जो पहले था रिस्पॉन्स पेंडिंग, वो आप बन गया रिस्पॉन्स सेव्ड, यानी आपने सेव कर दिया है। फिर आप यहाँ पे देखो एक्शन में 2 बटन्स आपको दिखेंगे, एक है एडिट का, दूसरा अप्रूव का। यानी जो भी आपने रिस्पॉन्स, यानी जो भी आपने रिपोर्ट बनाया है अभी, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपको वो सब कुछ सही लगेगा तो आप अप्रूव बटन पे क्लिक कर दें। यदि आपको लगेगा कि नहीं कुछ गलती हुई है तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके उसको वापस एडिट भी कर सकते हैं। एक बार जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं सब कुछ सही है, तब आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना है। अप्रूव पे क्लिक करते ही आपका जो भी रिपोर्ट है जो आपने खुद डिक्लेयर करा है वो डायरेक्ट आपके पीएफ ऑफिस चला जाएगा। इसलिए पीएफ ऑफिस भेजने से पहले आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें कि आपके साइड से सब कुछ सही है, और यदि सही आप पाते हो तो आप उसे अप्रूव पे क्लिक कर दें। तो बस इतना ही सिंपल था ई इंस्पेक्शन। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ई इंस्पेक्शन के पूरे प्रोसेस को, कहाँ आप अपने नोटिस देखोगे, कैसे आप उसमें रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे एडिट करोगे या कैसे अप्रूव करोगे। सो फ्रेंड्स, आप अपना पीएफ रिलेटेड कोई भी डाउट या मेरे इस वीडियो पर अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं आप ये भी कमेंट कर या मुझे ईमेल कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ईपीएफओ सीरीज की आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल वेब मित्र से। आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, उसका यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।